हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने टिश्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था। बहुत सारी मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी। आज बेसिकली मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम चैप्टर को वीडियो वाइज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने बेसिकली पेपर पे चीज़ें लिख रखी है और मैं इसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आज की क्लास में फ़िज़िकली मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगा, ऑल्दो वॉइस के थ्रू तो मैं प्रेजेंट हूँ बट फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हूँ, क्योंकि नीचे कुछ काम चल रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से सही नहीं चल रही, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है। जब फर्दर हम चैप्टर को दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा कभी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो आपको दोबारा बना के दे दूँगा। डन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार देखिए, लास्ट क्लास में ना हमने टॉपिक डिस्कस करा था। आप ध्यान से देख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम है, जिस डायग्राम को मैंने आपको समझाया भी था कि डायग्राम कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें थी। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज़ में टेम्पररी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें प्लांट का यही टेम्पररी टिश्यू पढ़ना है। तो सबसे पहला टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने आपको बताया था प्लांट में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब क्या है? परमानेंट है, ये काम नहीं करते। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपके स्कूल्स में कुछ टीचर्स होते हैं कॉल्ड गेस्ट टीचर्स। तो गेस्ट टीचर्स क्या होते हैं? दे आर नॉट परमानेंट टीचर्स। वो क्या है, कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो चेंज हो जाती है दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक, या दूसरे शब्दों में टेम्पररी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तरह का टेम्पररी टिश्यू है। अब यहाँ मैंने बताया हुआ है कि दे आर ग्रोइंग टिश्यूज़। तो प्लांट में जहाँ पर भी ग्रोथ होती है, दैट ग्रोथ इज़ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, और इसी डिवाइड होने की वजह से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में लेंथ इंक्रीज़ या उसकी गर्थ यानी मोटाई क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। लेंथ का मतलब हाइट बढ़ती है और गर्थ का मतलब है उसकी मोटाई क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट चीज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि देयर सेल्स हैव थिन सेल वॉल। इनके सेल का जो थिन सेल वॉल है वो क्या थिन है। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो साइटोप्लाज्म है बहुत डार्क होता है, डेंस होता है। डार्क मतलब गाढ़ा समझ लो ऐसे करके कि गाढ़ा होता है। ठीक है। कंटेन फ्यू और नो वैक्यूल्स। इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते और होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ज़्यादातर सेल्स क्या हैं? लिविंग सेल्स हैं। एज पर द पोजिशन इन द प्लांट दे मे बी क्लासीफाइड। अब अगेन मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। ठीक है। और ये 3 हिस्से, सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसे हम एपिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं। तो ये प्लांट की या तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है तो सबसे नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया ग्रोइंग टिप्स और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? रूट्स। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? या तो ग्रोइंग टिप्स में सिचुएटेड होता है या तो रूट्स में सिचुएटेड होता है। ब्रिंग्स इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। ये क्या करता है? रूट्स और स्टेम्स की इलोंगेशन में हेल्प करता है। अगला है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक या लेटरल मेरिस्टम। ये जो है बार्क के नीचे पाया जाता है। ठीक है। अब ये बेसिकली प्लांट की गर्थ को ग्रो करता है। आपने देखा होगा ज़मीन से ऊपर जो प्लांट का हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेम, या उसको हम नीचे वाले हिस्से को गर्थ भी बोलते हैं। तो उसकी क्या करता है? इंक्रीज़ करता है लेंथ, डायमीटर भी इंक्रीज़ करता है। तो बेसिकली गर्थ को ये मोटा करता है। यूँ समझ लो कि प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या कर रहा है? ये मोटा कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी बेसिकली इंटरनोड्स में पाया जाता है। जैसे पत्तियां जहाँ निकलती हैं ना जिस जगह से, उस जगह के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। डन है जी। नेक्स्ट ये करता क्या है? इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स और लीव्स की लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब सवाल ये है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टीचर्स हैं? टेम्परेरी टीचर्स हैं। तो हर टेम्परेरी टीचर्स जब अपना वर्क टाइम कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कि वो परमानेंट हो गए। तो ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ टाइम तक ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद में ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। जब ये ग्रो करना बंद कर देते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और इस केस में से हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। देख रहे हो आप, देख सकते हो क्या कह रहा है वो। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक्स अप a permanent shape, size and function and stops growing. This phenomena is known as differentiation. याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करना बंद कर देता है। ग्रोथ करना बंद करने के बाद वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन। डन है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगला है तुम्हारा, एक छोटा सी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। न्यू सेट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डेवलप। सिंपल सी बात है यार, जैसे ही पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं
तो कुछ नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, और जो पुराने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो स्पेसिफिक फंक्शन करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में बताऊंगा परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं। डन। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको ट्राई करने हैं, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप करके दोगे, प्लस साथ के साथ जितनी चीज़ें मैंने अभी ऊपर शेयर करी हैं उसके रिगार्डिंग नोट्स भी करना है, प्लस एनसीईआरटी बुक आप उठाओगे, उसे पढ़ना शुरू करोगे। यहाँ तक अगर कोई टॉपिक होता है तो अगर उसमें कुछ आपको डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, मैंने बताया आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करते हैं, जब वो ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं तो एक टाइम के बाद वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और वो एक पर्टिकुलर शेप साइज़ ले लेते हैं। इसी पूरे फिनोमेना के बाद वो जब एक पर्टिकुलर शेप साइज़ ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। डन है। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और जो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से बने तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कोई आपसे पूछता है सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या, तो क्या बताएंगे, ऐसे टिश्यूज़, ऐसे परमानेंट टिश्यू जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है, दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला फॉर्म है तुम्हारा पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की सबसे पहले लोकेशन बताई हुई है, फॉर्म्स बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है, पैरेन्काइमा। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। इनका शेप बता रखा है, या तो ओवल होगा, तो राउंड होगा, तो एलोंगेटेड होगा। थिन सेल वॉल, इनका सेल वॉल बहुत पतला होता है। इनका साइटोप्लाज्म बहुत डार्क होता है, और ये कैसे पैक्ड होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। आगे बताया इसका फंक्शन। अब इसके फंक्शंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी बुक में बहुत सिंपल और बहुत कम सी चीज़ें दे रखी हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स और चाहिए, तुम चाहते हो कि कुछ और इलेबोरेट मिले, तो इसके लिए आप एस चंद प्रेफर कर सकते हो, और अगर दोनों ना करो तो मेरे नोट से काम चला लो, तुम सीबीएसई में तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। आगे है फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है गिव मैकेनिकल सपोर्ट, पैकिंग टिश्यू, स्टोर्स फूड एंड स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट चीज़ें दे रखी हैं। अब पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज़ अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, और ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। आप सभी ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझी होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो भैया क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल कैरी करते हैं, एंड दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज एरेन्काइमा। इट इज़ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। अब फिर अगेन वही बात कि ये भी क्या है, एक तरह का एरेन्काइमा है, मतलब ये भी एक तरह का पैरेन्काइमा है। अब ध्यान से सुनना, कई प्लांट्स फ्लोट करते हैं पानी में, तो फ्लोट करने के लिए वो करते क्या हैं, बेसिकली उनके पास एरेन्काइमा होता है। वो एरेन्काइमा के अंदर एयर स्टोर कर लेते हैं। वो एयर क्या करता है, ऊपर की तरफ को बायंसी प्रोवाइड करता है। इसे ऐसे समझ लो, एक मग्गे को अगर आप उल्टा करके पानी में डुबाने की कोशिश करोगे तो नहीं डूबेगा, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ को आएगा। तो कुछ कुछ ऐसा ही, वो ऊपर की तरफ को आता है हवा की वजह से, जैसे उसके अंदर की सारी एयर निकल जाए ना, वो डूब जाएगा। तो ये था तुम्हारा एरेन्काइमा, याद रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉलेन्काइमा। अब फिर बता रहा हूँ, क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोरेन्काइमा एक तरह का पैरेन्काइमा है, क्लोरोफिल स्टोर करता है। कॉलेन्काइमा अलग है, कंटेन लिविंग सेल्स। कॉलेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं, इनके पास सेल्यूलोज थोड़ा डार्क होता है, मतलब ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसके सेल्स ज़्यादा लंबे होते हैं, और पाया कहाँ जाता है, एपिडर्मिस के नीचे। अब एपिडर्मिस तो आप समझते हो ना, एपिडर्मिस क्या है, प्लांट की जो ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। डन। आगे कह रहा है फंक्शंस। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी, अलाउ ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट बीइंग ब्रोकन। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको बताई हैं। और वो बातें क्या क्या मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से देख सकते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अलाउ ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट बीइंग ब्रोकन। एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज़ मोनोकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट नहीं होता। इन सब के बाद जो अगला है वो हमारा है स्क्लेरेन्काइमा। अब अगर मैं स्क्लेरेन्काइमा की बात करूं तो सबसे पहली बात ये कि स्क्लेरेन्काइमा के मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं। दूसरी बात ये, जो स्क्लेरेन्काइमा उसकी पहचान है, सीड्स की जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की होती है। कोकोनट का जो हस्क होता है वो भी क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। तो आप समझ चुके हैं कि स्क्लेरेन्काइमा करता क्या, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए ज़्यादातर डेड सेल्स ही कैपेबल हैं। आर डेड सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा आर डेड सेल्स, हैव नो प्रोटोप्लाज्म, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। हैव थिकन्ड सेल वॉल ऑफ लिग्निन,
सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, कहाँ पाए जाते हैं? कोकोनट का जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने बताया था ना भूसा वाला, वो क्या होता है, उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। कवरिंग ऑफ सीड, सीड की जो कवरिंग है वो भी स्क्लेरेनकाइमा है। स्टेम, रूट्स और वेन्स, लीव्स, इन सब जगहों पर भी ये पाया जाता है। अब इसका काम मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, दैट इज स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें प्लांट को प्रोवाइड करता है। इन सब के बाद हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस आई गेस हमारा फोर्थ और लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है। एपिडर्मिस बेसिकली जैसे हमारे पास स्किन है, वैसे प्लांट के पास स्किन के बदले क्या है, एपिडर्मिस है। तो इन शॉर्ट एपिडर्मिस कॉर्क कम्स अंडर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये एक तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। प्लांट में कोई भी चीज़ एंट्री कर रही है या प्लांट से कोई भी चीज़ एग्जिट कर रही है तो उसकी एंट्री और एग्जिट को एपिडर्मिस ही कंट्रोल करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज़ फाउंड इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, ये यहाँ पाया जाता है। दे आर वन सेल थिक एंड हैज़ वैक्सी कोटिंग कॉल्ड क्यूटिन, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब इसके दो टाइप मैंने बताया, तो दूसरा टाइप क्या है तुम्हारा, कॉर्क। कॉर्क इज बिकमिंग ओल्डर, कॉर्क रिप्लेसेस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही जब बूढ़ा हो जाता है, मतलब बहुत टाइम बाद उसमें लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है, तो मोटा होकर वो क्या बन जाता है, तुम्हारा कॉर्क बन जाता है। सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, जो एपिडर्मिस और कॉर्क है दोनों के सेल्स डेड होते हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट प्लांट को करना है, किस चीज़ से, इन्फेक्शन से, पैथोजन से, लॉस ऑफ वाटर से, इन सब चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। अच्छा एक बात याद रखना कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, वो क्यूटिन क्या करता है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। इन सभी के बाद लास्ट है तुम्हारा स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगर इन्हें गौर से देखोगे तो दो किडनी सेल्स से बने होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज एक्सेट्रा। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, वाटर। तो ये थे तुम्हारे सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक बार हम शुरू से रफ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं जो प्लांट में जहाँ जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम तक ग्रोथ करते हैं, फिर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, एट द सेम टाइम कुछ अनपरमानेंट टिश्यू डेवलप, कुछ नए टेम्परेरी टिश्यू या कुछ नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलपमेंट ले लेते हैं। डन। अब ये तीन टाइप का है। एक है एपिकल। एपिकल का मतलब है ग्रोइंग टिप्स में, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहाँ बर्ड्स होते हैं और रूट्स में पाया जाता है। अगला तुम्हारा लेटरल। लेटरल का है पेड़ की छाल के नीचे पाया जाता है, गर्थ ऑफ स्टेम, और उसकी ग्रोथ भी करता है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी, जहाँ पर नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं वहाँ पर इंटरकैलरी पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने एक बात बताई थी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइम के साथ क्या करते हैं, परमानेंट शेप साइज़ ले लेते हैं। तो इसी शेप साइज़ लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करना बंद कर देता है, परमानेंट शेप साइज़ ले लेता है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदले नई चीज़ें आ जाती हैं। इनके बाद है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ही अपनी ग्रोथ को बंद कर देते हैं और एक शेप साइज़ ले लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला क्या कहलाता है, जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है उसको बोलते हैं सिंपल, और जो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। तो अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मैंने बताया था फॉर्म्स बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके साथ सेल्स लिविंग होती है, सेल का शेप ओवल होता है, राउंड या एलोंगेटेड होता है। इनके पास थिन सेल वॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करूँ तो उसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पैकिंग टिश्यू भी है, और साथ के साथ स्टोरेज और वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज भी करता है। अब इसके दो सब पार्ट्स भी मैंने बताया, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल स्टोर करता है, एरेन्काइमा एयर स्टोर करता है जो उसे हेल्प करता है बायंसी देने में, सो दैट कि वो क्या कर पाए, फ्लोट कर पाए। इन सभी के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट है तुम्हारा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, सॉरी कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल करता है, कोलेनकाइमा नहीं करता। कंटेन्स लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स कंट्रोल करता है, और उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है, कॉर्नर्स पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, और फाउंड बिलो एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी देना, ईजी बेंडिंग में हेल्प करना,
इसी की वजह से प्लांट बिना टूटे ही बेंड हो पाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हर्ब्स की। अब तुम जाके किसी बड़े से पेड़ को अगर टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो भैया वो तुमसे ना होगा, और अगर हो गया तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे हर्ब्स शब्स, वो थोड़ा बहुत बेंड हो जाते हैं। तो वो बेंड किसकी वजह से हो पाते हैं? कॉलेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। मैंने बताया आपको स्क्लेरेनकाइमा के ज़्यादातर सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। इसका बेसिक सा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कहाँ पाया जाता है? हस्क ऑफ कोकोनट और सीड्स की कवरिंग में। डन है। आगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और कॉर्क प्लांट्स के बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फंक्शन दे रखा है एपिडर्मिस का, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन पैथोजेंस। और एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होता है, किडनी शेप के होते हैं, किडनी बीन शेप के होते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? मैं आपको बता चुका हूँ। स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को वाटर कंट्रोल करता है। जब भी स्टोमेटल पोर में वाटर भर जाता है तो वो स्वेलअप हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग खुल जाती है, मतलब ओपनिंग खुल जाती है। और जब पानी निकल जाता है तो श्रिंक हो जाता है, क्लोजिंग क्या हो जाती है, मतलब जो पैसेज रास्ता है वो क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका काम है आपको नोट्स बनाने हैं, और जो चीज़ें समझ में नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगली इस चैप्टर की पर्टिकुलरली 2 वीडियोस हो सकती हैं कि मुझे ऐसे ही बनानी पड़े। ठीक है, उम्मीद है आप मुझे वर्क भेज दोगे ताकि हम स्मूथली क्लासेस ले पाएँ, क्योंकि आप लोगों को अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता तो क्लास स्मूथ नहीं चल पाती। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।